मंदसौर में हटा पंडाल में नृत्य कर रही एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा किडनैप करने का मामला सामने आया है। महिला की किडनैप होने की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कुछ ही देर में महिला को छुड़ा लिया गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने महिला उसके पति सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार की बरामद की है, वहीं जिसमें महिला को अपहरण करके ले जा रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने पति को छोड़कर एक अन्य युवक के साथ मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित भावसा धर्मशाला के निकट किराए के मकान में रह रही थी। बीती रात जो महिला अन्य युवतियों के साथ गरबा नृत्य की प्रैक्टिस कर रही थी, इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला का जबरन अपहरण कर एक कार से फरार हो गए। अपहरण की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से महिला को सकुशल बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 7 लोगों पर अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं एक इको कार भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि महिला का विवाह गरहोट थाना क्षेत्र के चचावादा सटिया निवासी व्यक्ति से हुआ था। पति की शराब लत और मारपीट की आदत के बाद महिला पति को छोड़कर अपने नाना नानी के साथ रह रही थी। इसी दौरान उसे एक अन्य युवक से प्रेम हो गया। दोनों मंदसौर के खानपुरा में लिव इन में रह रहे थे। वहीं महिला के पति ने उसे धमकी भी दी थी, लेकिन महिला ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद शनिवार की रात गरबा प्रैक्टिस कर रही पत्नी को पति सहित ससुराल के लोगों ने किडनैप कर लिया। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में केस दर्ज किया है। देखिए खानपुरा क्षेत्र थाना कोतवाली अंतर्गत कल एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा एक लड़की का जबरन अपहरण कर उसे गाड़ी में बिठा के शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। हमारे द्वारा तत्काल उसमें विभिन्न थानों की टीम बना के उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाया गया था। इसके अलावा जो हमारे रात्रि गश्त चेकिंग पॉइंट्स होते हैं सभी को एक्टिवेट भी किया गया था। फलस्वरूप थाना शामगढ़ में चौकी चंदवासा अंतर्गत उस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया गया। उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के पश्चात सभी 7 आरोपी और लड़की को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया था। इसके पश्चात जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये सभी लोग परिवारजन थे और लड़की की शादी इनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पे स्वतंत्र रूप से मंदसौर में रह रही थी। इसके कारण इन्होंने ये कृत्य किया। इस पूरे ही मामले में हमारे द्वारा BNS की स्ट्रिंजेंट धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही साथ सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। देखिए इसके अंदर इसीलिए क्योंकि उसके जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो के अंदर एक व्यक्ति बंदूक लहराते हुए नजर आ रहा है। इसलिए पूरे ही मामले में हमारे द्वारा आर्म्स एक्ट का इजाफा भी 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा का इजाफा किया गया। देखिए इसके अंदर टोटल हमारे द्वारा कुल 7 आरोपी बरामद किया जा चुका है। हथियार कितने बरामद किए? देखिए अभी हथियार के विषय में उसकी जांच करना बाकी है, क्योंकि जो प्राइमा फेसाई कल हमको पता चला था तो उनके पास से जो हथियार वीडियो में था एक प्लास्टिक का हथियार डेफिनेटली हमको बरामद किया गया था, जिसकी अभी हमारे द्वारा फर्दर तस्दीक की जाएगी। सर एक और मामला है मुरैना ब्रेकिंग। एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों द्वारा MS रोड सुमावली मोड़ पर 4 घंटे लगाया जाम। मुरैना जिले के बागचीनी थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने हाईवे किया जाम। यात्री एवं आमजन परेशान होते रहे। एडिशनल SP सुरेंद्र पाल डावर, SDM शुभम शर्मा, SDOP नितिन बघेल द्वारा निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध सही कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद जाम खोला गया। 21 सितंबर को दोपहर 11 बजे के बाद MS रोड सुमावली मोड़ पर 2 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने राकेश शर्मा पुत्र बुधाराम शर्मा निवासी किरतपुर 38 वर्ष की मौत को लेकर जाम लगा दिया। लगभग 11:30 बजे से MS रोड पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी। वाहनों में बैठे यात्री बेहद परेशान होने लगे। जाम की खबर लगती पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। मृतक राकेश शर्मा के परिजनों का आरोप था कि बागचीनी पुलिस ने मृतक की काफी मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी लाश को जरेना एवं भवनपुरा गांव के पास आसन नदी में फेंक दिया। घटना 20 सितंबर की है, जबकि मृतक अपने गांव से जरेना गांव फसल के लिए मजदूर करने आया हुआ था। मृतक के परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस ने हत्या की है, इसलिए उनके खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया जाए। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार समझाने के बावजूद भी मृतक के परिजन ग्रामीण जाम खोलने के तैयार नहीं थे। इस बीच SDM शुभम शर्मा भी मौके पर आ गए। SDM और एडिशनल SP ने मृतक के परिजनों से कहा कि आप लोग जो भी कार्रवाई चाहते हैं आवेदन लिख कर दीजिए। ये जो बच्चे की डेथ हुई है कैसे हुई है? ये TI साहब ने मारे के नदी में पकड़ दिया। मेरा भाई मजदूरी के लिए मजदूर करने के लिए जगना में आया था और घर पे पहुंचा नहीं लौट करके, और हमने पूरी रात भर देखा, मोबाइल बंद रहा और अब सवेरे हमने मिला तो जगना के 2 कदम या 4 कदम बाद नदी में मरा हुआ TI साहब ने। कौन से TI साहब ने मारा? बागचीनी थाना। बागचीनी थाना प्रभारी में कहाँ पर गए थे? जराना में जो रात को जुआ पकड़ने गए थे दिन में। कल दिन घटना कब की है? कल की। ये डेड बॉडी कब मिली है अपनी? अब तो सवेरे मिली, हमारा 11 बजे तलाश होता है। तो अब आप ये रोड पे रखे हो, जाम लगा है, आप क्या मांग कर रहे हैं? FIR चाह रहे थे। FIR किस पे चाह रहे हो? पुलिस के खिलाफ। अच्छा, थाना प्रभारी के खिलाफ FIR की मांग कर रहे हो? बताइए सर
हमारे तो ये कहने भाई तो कोई ना कोई भी आया नहीं, कोई गया ही नहीं। प्रशासनिक अधिकारी कोई वरिष्ठ अधिकारी कोई आया यहाँ तुम्हारे यहाँ पे? अब CSP साहब आए, CSP साहब आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये कह रहे हैं साहब तुम आवेदन दे दो तो हम तुम्हारी FIR कर लेंगे, ना PM कराएंगे साहब ताकि बात PM पैसे जांच हो जाएगी तब FIR करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। हमारा काम करें। आप क्या चाह रहे हो? तो हम FIR चाह रहे हैं, अभी चाह रहे हैं तत्काल नहीं तो वो कह रहे हैं कि आप PM करा लो और जांच के बाद FIR कर लेंगे, तो इस पे आप संतुष्ट नहीं हो? लड़के का, ये जो लड़का है मृतक है, इसका क्या नाम है? राकेश शर्मा। कौन से गांव का रहने वाला? कीरतपुर के। थाना सुनावली तहसील। पुणे में आयोजित 13वें राष्ट्रीय बिहार सेवक सम्मेलन में टांडा के मधुकर विहार सेवा ग्रुप को महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर टांडा विहार सेवा ग्रुप के कप्तान अजीत हरण ने कहा, आज से लगभग 1 दशक पूर्व गुरुदेव जयंत सेन सूरी की प्रेरणा से टांडा में विहार सेवा ग्रुप शुरू किया गया था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन में सम्मान मिलेगा। ये सब गुरुदेव की कृपा है। ये सम्मान हमारे बिहार सेवा ग्रुप के प्रत्येक बिहार सेवक का सम्मान है, जिसने ठंडी गर्मी हर प्रकार की बाधा को अलग रख शासन को सेवा को सर्वोपरि रखा है। हम आगे भी इसी भावना के साथ सदैव शासन की सेवा में समर्पित रहेंगे। आपको बता दें, इस वर्ष बिहार करवाए हैं 126 साधु साध्वी भगवंत का आगमन रहा 616 एवं 1300 किलोमीटर की पदयात्रा मधुकर बिहार सेवा मंडल ने करवाई है। इस आयोजन में 29 राज्यों में से 13 राज्यों के बिहार सेवक 4000 से भी अधिक सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें प्रथम पुरस्कार महाकाल की नगरी उज्जैन को प्राप्त हुआ एवं द्वितीय पुरस्कार टांडा नगर को प्राप्त होने पर समाज के साथ साथ पूरे नगर की जनता के लिए भी गौरव का विषय है। इस सम्मान से ईष्ट मित्र समाज बंधुओं ने बधाइयां दी हैं। बिहार सम्मेलन का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जिसमें टोटल 29 राज्यों में से 13 राज्यों के सदस्य यहाँ पर पधारे हैं, जिसमें 4000 बिहार सेवक आए हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश बिहार ग्रुप में पूरे मध्य प्रदेश में टांडा को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे बिहार किए। 126 बिहार करवाए, जिसमें 616 साधु साध्वी भगवंतों को अपने सुनिश्चित स्थान पर पहुंचाया और ये 1300 किलोमीटर का बिहार टांडा द्वारा 1 वर्ष के अंदर किया गया है। और ये आज 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन अक्षय बोध सुरेश्वर जी महाराज साहब और महाबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में संपन्न हुआ है, जो आज निगड़ी पुणे महाराष्ट्र में। और ये बिहार ग्रुप मधुकर बिहार सेवा ग्रुप टांडा के नाम से चल रहा है, जो पुण्य सम्राट द्वारा 1991 में एक संस्था संस्थापित की गई थी, तरुण परिषद, जिसमें टांडा में सभी को प्रेरणा दी गई थी कि हमें श्रमण श्रमणी भगवंतों की बिहार सेवा करवानी है। और ये 1998 से टांडा मधुकर बिहार सेवा ग्रुप के नाम से निरंतर बिहार कर रहा है। और आज पहली बार ऑल इंडिया राष्ट्रीय 13वें सम्मेलन में टांडा आया है, जिसमें उसने मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद। जय राजेंद्र, जय जयंत। देश की प्रगति भी किसान का मुख्य योगदान रहता है। विकास के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है, तब कहीं जाकर देश प्रगति कर पाता है। ये कहना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DGM धर्मानंद का। जौरा में SBI के तत्वाधान में देवराज पैलेस में किसान समृद्धि बैठक का आयोजन किया गया। किसानों से अपनी बात कहते हुए DGM धर्मानंद का कहना था कि किसानों से ही देश चलता है। उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा, अगर देश 100 रुपये कमाता है, उसमें 43 रुपये किसानों से कमाए जाते हैं, जिससे बैंकों को फायदा होता है और बैंक भी हमेशा किसानों की मदद के लिए तत्पर रहता है। वर्तमान में कई प्रकार की योजनाएं लोन से संबंधित बैंकों द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को खेती के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक ग्वालियर शरद सोलंकी ने किसानों को बैंक योजनाओं को लेकर संबोधित करते हुए कहा, सभी किसान भाइयों को बैंक योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। कुछ समय पहले किसानों के लिए KCC योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए नई नई लोन योजना संचालित कर रखी हैं। 5 लाख से लेकर 50 लाख तक लोन नई योजनाओं के तहत किसान ले सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि लोन लेने के बाद समय सीमा में किसान भाई लोन जमा भी करें, जिससे उनकी सही रहे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फसल ऋण सहित कई लाभकारी योजनाएं किसानों को लाभान्वित कर रही हैं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रबंधक रविंद्र गुर्जर का कहना था कि किसानों के लिए फ्लोर मिल
तेल, डेयरी, मछली पालन जैसी योजनाओं के लिए भी लोन दिया जा रहा है। सोलर प्लांट योजना के लिए भी लोन दिया जा रहा है। वहीं आचार्य विद्यासागर योजना से भी काफी किसान लोन लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की मेहनत से देश की प्रगति और विकास हो पाता है। SBI शाखा जौरा के प्रबंधक लाल बहादुर पाल ने शाखा द्वारा हाल ही में 11 करोड़ के लोन प्रपोजल मंजूर किए हैं। बैठक में कई किसानों को ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। सड़क हादसे रोकने के उद्देश्य से शनिवार को चावड़ा पुलिस ने सेकंड वाहन चेकिंग अभियान चलाया। CSP युवराज सिंह चौहान से लेकर सिटी थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन, आईए थाना इंचार्ज प्रताप सिंह भदौरिया और पूरा स्टाफ सुबह से देर शाम तक वाहनों की चेकिंग करते रहे। बिना हेलमेट, 3 सवारी व बिना दस्तावेज वाले बाइक चालकों, सीट बेल्ट व बिना फिटनेस या PUC जैसे कमियों वाले कार व अन्य बड़े वाहनों को रोककर जांच की तथा चालान काटी। दोनों थानों के बल ने करीब 200 से अधिक चालान काटकर करीब 80,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला। अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन करवाना था। इससे वाहन चालकों में हेलमेट व सीट बेल्ट पहनने, नियंत्रित वाहन चलाने सहित अन्य नियमों के पालन की आदत बनेगी और हादसे नहीं होंगे। कई बार नियमों का पालन नहीं करने के कारण ही हादसे हो जाते हैं। सख्ती से पालन करवा रहे हैं और समझाइश भी दी जा रही है। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर दतिया से आ रही है। सेवड़ा में मामूलिया विसर्जन करने गई 6 बच्चे नदी में डूबे। मौके पर मौजूद लोगों ने 5 को बचाया। एक बच्ची अभी भी लापता। SDREF की टीम और पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की।
इंदौर में सांप पकड़ रहे आरक्षक की मौत। पुलिस के घोड़ों के अस्तबल में निकला था सांप, पकड़ने में हुई लापरवाही से सांप ने डसा। इंदौर के सदर बाजार इलाका में 1st बटालियन में पदस्थ एक आरक्षक संतोष की कोबरा सांप काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह रात में घोड़ों के अस्तबल में सांप पकड़ने गया था, तभी सांप ने उसे हाथ में काट लिया। घबराहट की स्थिति में अधिकारियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सदर बाजार पुलिस के अनुसार 47 वर्षीय संतोष को शनिवार रात करीब 9 बजे सांप ने काट लिया। सिपाही के साथ ही उपचार के लिए एमवाई अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां देर रात इलाज के दौरान आरक्षक की मौत हो गई। सांप पकड़ते वक्त का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि सिपाही संतोष ने बिना किसी औजार के सांप को पकड़ा, जिससे कोबरा सांप ने संतोष की उंगली में काट लिया, जहां इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गई। अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा बीईओ कार्यालय में हुए 20 करोड़ से अधिक के घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। लेखपाल रहे कमल राठौर के 4.5 करोड़ की संपत्ति अटैच की। आरोपी लेखापाल कमल राठौर को ईडी ने 7 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अभी वो जेल में है। बता दें कि ईडी ने सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी के 4.5 करोड़ की 14 अचल संपत्तियों को अटैच किया है। बता दें कि वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच बीईओ कार्यालय कट्टीवाड़ा में करीब 20 करोड़ से अधिक के गबन का बड़ा मामला सामने आया था, जिसके बाद अलीराजपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जांच की तो पता चला वर्ष 2018 से 2023 के बीच वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत अनुमोदित फर्जी बिलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जिन खातों में ये राशि डाली गई वो सारे खाते कमल राठौर के रिश्तेदार और परिवार के थे।